नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक SC/ST एक्ट का मामला था जो केस छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो जज साहब जो डॉक्यूमेंट, सबूत और साक्ष्य देखते हैं और वो फैसला लेते हैं, और ये केस 21 साल तक चला और 21 साल चलने के बाद लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा है। और मामला पूरा आपको बताएंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि देश में कानून का प्रयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, जहां एक वर्ग पैदा होते ही शोषित हो जाता है और एक वर्ग जो पैदा होते ही शोषण करने वाला बन जाता है। यह हमारे संविधान में लिख दिया गया कि इस जाति का होगा तो वो शोषण करेगा और इस जाति का होगा तो वो शोषित होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आपके जन्म से पैदा होने के पूर्व भी लिख दिया गया कि आप शोषण करोगे। दिखाते हैं पूरी खबर, क्योंकि यह खबर आज आपको बताएगी कि SC/ST एक्ट जो है, इसके एक्चुअल चीजों के बीच में ऐसी बारीक लाइन है जो लाइन पता ही नहीं चलती, और SC/ST एक्ट के मामले में कैसे लोग फंसा देते हैं। तो चलिए आपको पूरी खबर दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे आपको क्या लगता है कि ऐसे कानून, मैं नहीं कहता कि SC/ST एक्ट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इस कानून में का जो दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग का रोकने के लिए क्यों नहीं कोई कानून बनाया जाता है। जब हमारे यहां पर एक बात कही जाती है कि 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह ना पकड़ा जाए, जब इस लाइन पर हम चलते हैं तो आखिरकार ऐसे कानून, ऐसे प्रावधान क्यों बना दिए जाते हैं जहां एक व्यक्ति थाने पहुंचकर कहता है कि इसने मुझे एक से गाली गलौज की है और तुरंत उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, बिना किसी शुरुआत में बिना किसी उसके FIR दर्ज कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। 21 साल तक क्या मामला चला ये समझिए। असल में एक केस पहुंचता है जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट में, जो झारखंड हाई कोर्ट के जज साहब हैं। एक याचिकाकर्ता जो लोअर कोर्ट में जिसको सजा हो जाती है, लोअर कोर्ट की सजा को वो चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, और लोअर कोर्ट से जो सजा होती है वो मामला समझिए। मामला ये था, कोई सरकारी जमीन थी, जिस सरकारी जमीन पर जो पीड़ित था, जो कह रहा था कि मुझे SC/ST एक्ट के तहत उसको प्रताड़ित किया गया है, उस पीड़ित ने कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था। कंस्ट्रक्शन को लेकर हुए विवाद में पीड़ित जाकर FIR दर्ज करवाता है और कहता है कि इन साहब ने मुझे SC/ST एक्ट, मतलब मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, और वगैरह वगैरह करके वो FIR दर्ज करा देता है। FIR दर्ज हो जाती है, सुनवाई शुरू होती है। लोअर कोर्ट उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट में दोषी साबित कर देता है और उसे सजा सुना देता है, जुर्माना भी उस पर लगा देता है। फिर वो व्यक्ति पहुंचता है और हाई कोर्ट, और इतना सब कुछ होने तक, समझिएगा, इतना सब कुछ होने तक 21 साल का बड़ा वक्त गुजर चुका। इस पूरे उसमें जो आरोपी था वो कितने दिन जेल में रहा वो आगे बताएंगे। अब सुनते हैं हाई कोर्ट के फैसले के तहत। जब हाई कोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के पास ये केस आता है तो जस्टिस देखते हैं, अब थोड़ा समझिएगा यहां पर पूरे मामले को। जस्टिस पूरे केस देखते हैं और फिर वो देखते हैं उनका SC/ST वाला सर्टिफिकेट। तो SC/ST वाला जो सर्टिफिकेट था वो देखते हैं, तो SC/ST वाले सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट था वो पुख्ता नहीं था, मतलब उस सर्टिफिकेट में कमी थी या वो आनन फानन बनवाया गया सर्टिफिकेट था। कोर्ट ने कहा अगर आपको SC/ST एक्ट के किसी के कोर्ट में केस करना है तो कम आपका जो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है वो मजबूत होना चाहिए। ये कहकर SC/ST केस से उस व्यक्ति को SC/ST केस से बरी कर दिया गया। पहले जुर्माना 500 का था, वो जुर्माना 2000 का कर दिया गया, जिसको
बरी किया गया उसके ऊपर। और ये SC ST का केस हटा करके नॉर्मल उस पर जो अगर गाली गलौज हुई थी, क्योंकि गवाह भी उसमें थे, गाली गलौज हुई थी, इस सबको लेकर के नॉर्मल केस उसको कर दिया। और पहले इस केस में पहले ही वो व्यक्ति 1 दिन की सजा काट चुका था, तो लोअर कोर्ट ने उसको 6 महीने की सजा सुनाई थी। और चूंकि पहले 1 दिन का सजा वो काट चुका था, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप पहले 1 दिन की सजा काट चुके हो, तो आप 500 की जगह 2000 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और ये जुर्माना लगा के केस का निस्तारण कर दिया। अब चूंकि ये मामला हाई कोर्ट से हुआ है, हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि 21 साल लगे इस मामले को यहां तक पहुंचते हुए। मैं यहां ना SC ST का केस लगने वाले को क्लीन चिट दे रहा हूं, ना लगाने वाले को क्लीन चिट दे रहा हूं, क्योंकि ये मामला जैसा कि हाई कोर्ट कह रहा है कि वो क्लीन चिट हो गए। लेकिन सबसे बड़ा यहां सवाल यह है कि आखिरकार एक सर्टिफिकेट डिसाइड कर देता है कि जो सामने व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। एक सर्टिफिकेट डिसाइड कर देता है। सोचिए, इस देश में, हमारे देश में इंसानियत, हम बात करते थे ना पहले, इंसानियत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इंसानियत है। हम मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कहावती किस्से हैं। अतिथि देवो भव नहीं होगा। आज के वक्त में हमारी सरकारें, हमारे कानून इस तरह के बनाए गए हैं कि मैं बार बार एक चीज का जिक्र करता हूं, अगर हमारी खबरों को देखते होंगे, कि अगर कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है सड़क किनारे और कोई भी सरकारी महकमा का व्यक्ति पहुंचेगा और वो पहले ये पूछेगा कि कौन से जाति के हो तुम हो। क्योंकि सरकारी महकमा पहुंचा, सरकार की जिम्मेदारी है ना कि पूरे देश को रक्षा करना, 140 करोड़ लोगों की रक्षा करना, तो पूछेगा आप तुम किस जाति के हो। अगर वो कहता मैं शेड्यूल कास्ट हूं, कहता आए और आ जाओ, तुम्हारे लिए तो लबो लबाब है, जो मन करे वो ले जाओ। अगर वो कहता शेड्यूल ट्राइबल तो भी कहेगा, वो कहेगा OBC है तो भी कहेगा चलो आओ चलो चलते। लेकिन अगर उसने कह दिया मैं जनरल वर्ग से हूं, यानी सामान्य वर्ग से हूं, तो वही सरकारी अधिकारी उसको वहीं छोड़कर चला जाएगा। आप समझिएगा मैं किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूं। एक व्यक्ति असहाय है, उसको खाने के रूप पैसे नहीं है, उसका परिवार मर हो रहा है, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न कुछ हो रहा है, लेकिन सरकारी योजनाएं उस तक नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वो सामान्य वर्ग से है। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती है कि उसके पूर्वजों ने तथाकथित जो किताबों में लिखे गए बातें हैं कि ठाकुर के कुएं से पानी पीने के मना कर दिया गया। हो सकता है ठाकुर के कुएं, जो ठाकुर का कुआं था, वो शायद उसके पूर्वज का रहा हो। तो सवाल यह है कि आखिरकार अगर किसी ने कोई काम किया है गलत, तो क्या उसकी 7 पुश्तों को आप बिठाकर सजा देंगे? सवाल बड़ा है। उसकी 7 पुश्तों को बिठाकर आप सजा देंगे? आप क्यों नहीं निर्धारित करते हैं इस चीजों को? जहां हम समानता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम SC ST एक्ट में उलझे हुए हैं। इस कानून का क्या कुछ नहीं ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए कि लोगों के मन में भय व्याप्त हो कि आखिरकार अगर हम इस कानून के तहत किसी को सजा दिलाने जाएंगे तो मेरे साथ ये होगा। तो सवाल यहां पर यह है, सिर्फ SC ST एक्ट का मामला नहीं है, मामला है हर उस गरीब का, चाहे वो किसी जाति से आता हो। हर उस गरीब का है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। इंसानियत देखी जाए, उसकी जाति नहीं, जाति पूछकर अगर आप लोग इस तरह से काम कर रहे हो तो देश का विकास नहीं, हम विनाश की तरफ शायद ले जा रहे हैं। क्योंकि जितने बड़े देश आज डेवलप हैं, जितने भी आज कंट्री हैं, उनका अगर वो जाति आधारित इस तरह से काम करते रहते तो उनके विकास कतई नहीं हो पाती। क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विकास का मतलब है लोगों का मानसिक विकास होना, लोगों को सोच को बदलना। और लोगों की सोच को सरकारें बदलेंगी, और सरकारें कब बदलेंगी? जब जाति आधारित कॉलम को खत्म करके आरक्षण सीधे तौर पर आर्थिक आधार पर किया जाए। जो व्यक्ति गरीब हो, सड़क पर ये न पूछा जाए तुम किस जाति के हो, सड़क पर ये पूछा जाए तुम भूखे प्यासे हो, आ जाओ, हिंदुस्तान के हो, भारतीय हो, आप आ जाइए, आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा।
क्योंकि आपके पास आपको आर्थिक आज़ादी देंगे, आरक्षण वाली आज़ादी नहीं देंगे। इस पूरे प्रकरण पर पर्याय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 21 साल बाद यह फैसला आया है। 21 साल पूछिए उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर झूठा आरोप लगा था, या 21 साल तक जो एक छोटा सा मामूली सा केस जहां एक गाली गलौज वाद विवाद हुआ। अमूमन आप समझ लीजिए, हम सड़कों पर भी चलते हैं, दो गाड़ियां टकराती हैं, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, ह्यूमन नेचर है, उसमें वाद विवाद हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है। अब इस कहा सुनी को हम 21 साल तक ले जाकर कहीं पर थोप दें, 21 साल तक फंसाते रहें, तो मुझे लगता है ऐसे दोष को, ऐसे कानून को एक बार बदलने की आवश्यकता है। आप सभी का इस पूरे प्रकरण पर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।